चलिए ध्यान पूर्वक आप कथा को सुनेंगे। ऐसा अपने आप को आत्मसात करिएगा कि हम और हमारे बीच भगवान, इस बीच में तीसरा कोई आने ना पाए, तभी इस कथा सुनने का लाभ है ना। कथा की शुरुआत करते हुए मैं व्यास जी ने कहा, वेद व्यास भगवान के 24 अवतार में से एक अवतार थे। उन्होंने ही सारे पुराणों की रचना की है और उपनिषदों की रचना की है। वहीं वेद व्यास जी कहते हैं कि एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि एकत्रित हुए थे और वह 88,000 ऋषि तीर्थ यात्रा संपन्न करने के बाद जब अपने गंतव्य स्थान पर जाने लगे तो उनके मन में विचार आया कि इस कलयुग के मनुष्य अपने अपने विचार से हमारे पास प्रश्न लेकर आएंगे और उनका प्रश्न का उत्तर मैं कैसे दूं। तो हम सबसे श्रेष्ठ, हम सब में जितने भी 88 ऋषि हैं उन सब में श्रेष्ठ शौनक ऋषि हैं और सबका प्रतिनिधित्व करते हुए सब लोग सूत जी के पास चले गए। सूत जी कौन थे? तो सूत जी का अवतरण इस धरती पर हुआ था सिर्फ और सिर्फ कथा सुनाने के लिए। तो पुराणों के विशिष्ट जानकार थे, इसलिए उनके पास जाकर शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि हे प्रभु, आप ऐसा छोटा सा कोई उपाय बताइए जिससे कलयुग के मनुष्यों का कष्ट दूर हो जाए, दुख दूर हो जाए। क्योंकि प्रत्येक प्राणी अपने अपने कर्मों के कारण कष्ट पाता है, लेकिन दोषारोपण दूसरे को देता है। इवन भगवान को भी दोषी ठहरा देता है मनुष्य। लेकिन सच तो यह है कि मनुष्य अपने कर्मों के कारण ही कष्ट भी पाता है और अपने ही कर्मों के कारण सुख भी पाता है। तब सूत जी ने कहा कि आप लोगों के मन में इतना उत्तम प्रश्न आया है, इस बात से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। क्योंकि साधारण तौर पर कोई भी मनुष्य किसी के पास जाता है, अपने श्रेष्ठ के पास, तो प्रश्न पूछता है अपने लाभ के बारे में। मेरे बेटा का नौकरी कब लगेगा, मेरा बिल्डिंग कब बन जाएगा, मैंने अपने स्वार्थ से संबंधित ही प्रश्न पूछता है। प्रश्न भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रश्न होता है वो प्रश्न जिसमें दूसरे की बुराई छिपी हो, उसको बर्बाद करने के लिए कोई उपाय है तो बताइए, है ना। ऐसा भी प्रश्न लोग पूछते हैं। ये अधम प्रश्न है, सबसे नीच प्रकार का प्रश्न है। दूसरा प्रश्न होता है अपने स्वार्थ जिसमें छिपा हुआ हो। जाए कहीं भी मंदिर में जाता है, लोग अपने ही बस भलाई के बारे में पूछता है, दूसरे से उसको कोई मतलब नहीं। तो वो हुआ मध्यम प्रश्न। और तीसरा प्रश्न वो होता है जिसमें न अपनी भलाई है न दूसरे की बुराई है, सिर्फ और सिर्फ दूसरे की भलाई के उद्देश्य से जो प्रश्न पूछा जाता है वह प्रश्न कहलाता है उत्तम प्रश्न। तो सूत जी ने कहा कि हे शौनक ऋषियों, आप लोगों के मन में उत्तम प्रश्न आया है, इसलिए मैं आपके प्रेम के वशीभूत होकर ऐसे व्रत के बारे में बताऊंगा जो सर्वस्व छिपाने योग्य है, किंतु आपके प्रेम में होने के कारण, आपके दूसरे के प्रति परमार्थ छुपे होने के कारण, आपकी सोच में मैं उस गुप्त रहस्य को भी प्रकाशित करूंगा। एक बार की बात है कि नारद जी अनेक लोगों का भ्रमण करने के लिए निकले थे और अनेक लोगों का भ्रमण करते हुए जब मृत्युलोक में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सभी लोगों के लोग सुखी हैं, किंतु यहाँ मृत्युलोक में जो आए तो यहाँ देखा कि अनेक प्रकार के प्राणी अनेक प्रकार के दुखों और कष्टों से को सहन करता हुआ पीड़ित महसूस कर रहा है। ऐसी स्थिति में उनका हृदय विह्वल हो गया, उनके हृदय विदीर्ण हुए और मन में सोचा कि इन लोगों का कल्याण किस प्रकार से होगा। क्योंकि ब्राह्मणों का विचार, संतों का विचार, साधुओं का विचार सिर्फ दूसरों के कल्याण के लिए ही उनका जीवन व्यतीत होता है। ऐसा विचार लेकर वो अपने इष्ट के पास पहुंच गए और जाकर भगवान नारायण के पास, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म और वनमाला पहने हुए थे, तो भगवान नारायण के पास जाकर स्तुति करने लगे और भगवान से कहा कि हे भगवान, मैंने अनेक प्रकार के प्राणियों को कलयुग में दुखी होते हुए देखा, उनका कल्याण किस प्रकार से हो सकेगा। क्योंकि कलयुग में कोई धर्म नहीं करना चाहता, मारे डर के लोग धर्म करते हैं, कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए इस डर से धर्म करता है लोग। तो ऐसा कोई छोटा उपाय बताइएगा, सरल उपाय बताइएगा जिसमें खर्च कम हो और फल बहुत अधिक मिले। ऐसी यही आकांक्षा लेते हुए कलयुग के मनुष्य जीता है। इसलिए भगवान ने कहा कि तुम्हारे मन में दूसरों की भलाई के इच्छा से प्रश्न आया है, इसलिए मैं गुप्त व्रत को बताता हूँ जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जो देवता भी कर नहीं सकते।
तब भगवान नारायण ने स्वयं नारद जी से कहा कि एक सत्य नारायण का भगवान का व्रत है, जिसको करके मनुष्य जीते जी सुख तो प्राप्त करेगा ही, मरने पर वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। ऐसा श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। तब नारद जी ने कहा कि इस व्रत का क्या फल है, क्या विधि है, किस तरह करना चाहिए, विधि पूर्वक हमें समझा दीजिए। भगवान ने कहा ये सत्यनारायण भगवान के व्रत की कथा सुनने के लिए कोई दिन की आवश्यकता नहीं है, कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक कार्य के लिए मुहूर्त की आवश्यकता पड़ती है। यदि कोई कार्य मुहूर्त में न किया जाए तो हानि होती है, लेकिन भगवान की कथा ही एकमात्र ऐसी कथा है जिसके लिए जिस भी दिन मन में श्रद्धा और भक्ति जागृत हो जाए, भगवान कहते हैं कि यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्वितः, मतलब जिस भी दिन मन में भक्ति और श्रद्धा समाहित हो जाए उसी दिन व्यक्ति सायंकाल के समय में सबसे उत्तम समय बताया गया है, गोधूली वेला सत्यनारायण भगवान का व्रत कर सकता है। और इस व्रत में केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण न हो तो अभाव में चावल का चूर्ण भी लेकर के भगवान को नैवेद्य लगाकर अर्पण करे और ब्राह्मण को बुलाकर कथा सुने, यथाशक्ति दक्षिणा दे। तत्पश्चात रात्रि भर भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए रात गुजारे। इस तरह से व्रत को पूरा करने से इस धरती पर जब तक मनुष्य जीता है तब तक सुख पाता है और मरने के बाद वैकुंठ धाम को चला जाता है। और इस कलयुग में इससे छोटा दूसरा कोई हुई उपाय नहीं है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की